उसे पढ़ने की भूख थी। 14 साल की शबीना का बस एक ही सपना था, उसे आगे बढ़ना था। लेकिन भारत की करोड़ों लड़कियों की तरह वो भी अपने माता पिता द्वारा एक बोझ समझी जाती थी, जिसका ब्याह जल्दी से जल्दी करके वो जैसे किसी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हों। मैंने काफ़ी विरोध किया कि मैं शादी नहीं करना चाहती। अचानक से एकदम खबर आई और मतलब शादी के लिए मैंने इतना मतलब जहाँ तक कोशिश हो सकती थी, लेकिन एक होता है कि लड़की होने के नाते परिवार के दबाव से उन चीज़ों को माने नहीं दे रहा। 9वीं में पढ़ रही शबीना ने निकाह कबूल तो किया, लेकिन एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि वो 12वीं पास करने के बाद ही ससुराल जाएगी। शादी होके कानपुर के शहरी माहौल से बनारस के धरारा गांव पहुंची शबीना 6 साल तक घर की चारदीवारी में कैद होके रह गई। बहुत ही बहुत दबाव बना। मैंने भी कोशिश करी दबाव बनाने की, मैं नहीं जाऊंगी, पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं ससुराल आई और मेरी यहाँ पे करीबन 6-7 साल मेरी पूरी पढ़ाई ब्रेक हुई। लेकिन यहाँ पे आके घूंघट में रहना, उसी चार दीवारी में बंद हो गए, तो मैं सोचती थी क्या मेरी यही ज़िंदगी। मैंने इंटर मैथ से पढ़ा और लोगों को मतलब कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो कहीं से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। लेकिन एक दिन उसने फिर दकियानूसी समाज की चौखट पार कर ली। एक दिन सहभागी शिक्षक केंद्र नाम की संस्था ने इनके गांव के पास एक स्कूल खोला और शबीना ने परिवार से बगावत करके उसमें नौकरी कर ली। 50 लोगों के साथ मैंने इंटरव्यू दिया। उन 50 लोगों में केवल 3 लोग का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं इकलौती मुस्लिम महिला थी। उसे अपने घर से कई किलोमीटर दूर अपने जैसी कई लड़कियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली थी। सवाल फिर सोच पे आके टिक गया था। तेरा दिमाग तो ठीक है, बुर्के में साइकिल कैसे चलाएगी? साइकिल पे पहला कदम रखा तो घर वालों के साथ ही पूरे गांव की निगाहें टेढ़ी हो गईं। मैं निकाब का दुपट्टा पूरा मुंह बांध के निकली, पूरा गांव खिलाफ। पूरे परिवार में आए तो जेठान है, सास है, ससुर है, वो सब एकदम कि देखो तुम निकल रही हो क्या है। लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि मैं करूँगी। लेकिन शबीना के कदम आगे बढ़ना जानते थे। आज उनकी बदौलत सैकड़ों लड़कियां कॉलेज तक पहुंच गई हैं। कई गांवों की महिलाएं रूढ़िवादिता की सीमाएं लांघकर अपना भविष्य संवार रही हैं।